जय माता दी मित्रों माँ काल का एस्ट्रोलॉजी चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप हमारी लेटेस्ट वीडियो को देख सकें। मित्रों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मंथली प्रेडिक्शन फॉर कैप्रिकॉर्न असेंडेंट मार्च 2024। मकर लगन के जातकों के लिए मार्च माह का मासिक फल आइए आरंभ करते हैं। मित्रों, अगर आपकी लगन कुंडली के अंतर्गत यहां पर लगन में 10 नंबर लिखा हुआ है, इसका मतलब आपका मकर लगन है, जो कि चर लगन है, पृथ्वी तत्व लगन है। विशेषतः आपके अंदर थोड़ा चर लगन होने के कारण मूवेबल नेचर, मतलब कहीं ना कहीं अपने व्यवहार को, स्वभाव को समय अनुसार, परिस्थिति के अनुसार आप बदलने का प्रयास करते हैं, बदल जाते हैं, अपने को सुधारने का प्रयास करते हैं, चाहे वो काम के क्षेत्र, कार्य क्षेत्र के अंतर्गत हो, चाहे वो पारिवारिक दृष्टि से भी हो, कहीं ना कहीं स्वयं को बदलने का प्रयास आप करते हैं। विशेषतः दृढ़ता, संकल्प शक्ति और किसी भी काम को करने की जो एक शक्ति के साथ जो काम को करना है, एक अपने गोल को, टारगेट को फिक्स करके काम करना है, उस तरीके का प्रभाव आप में बहुत ज्यादा पाया जाता है। विशेष आप कर्मठ प्रवृत्ति के हैं और हमेशा कर्मशील रहते हैं और कर्म से ही अपने भाग्य का निर्माण करने वाले बनते हैं। अब देखिए, यहां पर मार्च माह के अंतर्गत सबसे पहले अगर हम देखें तो सूर्य का गोचर को देखें। सूर्य का गोचर कुंभ राशि के अंतर्गत 14 मार्च तक गोचर द्वितीय भाव में, सेकंड हाउस में गोचर करेंगे। विशेषतः आपका लगन मकर लगन है, लगन के स्वामी शनिदेव बनते हैं और द्वितीय भाव के स्वामी बनते हैं, जो कि द्वितीय भाव में गोचर कर रहे हैं, जो कि दीर्घकाल के लिए करते हैं। विशेषतः आपके जीवन का, जो आपके लाइफ का जो मेन फोकस अभी चल रहा ही था या आगे भी चलेगा, वो कहीं ना कहीं अपनी फैमिली को लेकर, अपनी सेविंग्स को लेकर, अपने फूड हैबिट को लेकर कहीं ना कहीं, और इन्हीं आपके कहीं ना कहीं जो संस्कार हैं आपके, उन चीजों को लेकर बहुत ज्यादा चल रहा है। घर से संबंधित काफी चीजें आपके दिमाग में चल रही है, चाहे वो घर की किसी प्रकार की जिम्मेदारी को लेकर, या जैसे कि सेविंग्स है उसमें भी हो सकता है, फिक्स डिपॉजिट को लेकर, इन चीजों को लेकर बहुत कुछ चल रहा है आपकी लाइफ के अंदर। साथ ही जो कि ये आपके लाइफ पार्टनर की हेल्थ को भी लेकर कह सकते हैं, और साथ ही यहां पर अगर हम देखे जाए तो आपके बच्चों के कर्म स्थान है, क्योंकि 5th से ये 10th हाउस पड़ता है, तो आप अपने बच्चों के काम को लेकर भी बड़े चिंतित कह सकते हैं। तो वहां पर आपका मेन फोकस अपनी लाइफ का चल रहा है। हो सकता है बच्चों को सेटल करने की आप पूरा तैयारी में हो, उससे संबंधित आप बहुत ज्यादा एफर्ट कर रहे हो और बड़े चिंतित चल रहे हो। तो ये प्रभाव अभी आपका चल रहा है, जो कि 17 जनवरी 2023 से शनिदेव का प्रभाव यहां पर दिखाई देता है। विशेषतः शनिदेव देरी करते हैं, लेकिन जो आप काम सोच रहे हैं, सब करना चाह रहे हैं, वो होगा, देरी से होगा, विलंब से होगा, लेकिन होगा अवश्य। हाँ, जैसा कि हम कह रहे हैं कि सूर्य का गोचर 14 मार्च तक आपके सेकंड हाउस द्वितीय भाव में कुंभ राशि के अंतर्गत और अष्टमेश बनकर जा रहे हैं। आप देखना 14 मार्च तक स्थिति ऐसी है, परिवार के अंतर्गत मेजर ट्रांसफॉर्मेशन होते हुए दिखाई देंगे। आपकी फैमिली को लेकर, आपके बच्चों के करियर के अंतर्गत, आपके लाइफ पार्टनर की हेल्थ को लेकर, आपके फादर की भी हेल्थ को लेकर। फादर का तो थोड़ा सीरियस आएगा इस मंथ, यहां पर हम आगे बताएंगे भी आपको। और साथ ही आपकी सेविंग्स को लेकर बहुत मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आपको, चेंजमेंट आपको देखने को मिल जाएंगे, तो थोड़ा संभल कर चलना है। साथ ही अपनी दृष्टि को लेकर, चाहे वो दृष्टि आंखों से संबंधित बात है कि आंखों से संबंधित कोई परेशानी बने जिसके कारण दिक्कत, या अपने नजरिए को भी बहुत संभल कर आपको चलना पड़ेगा। आपका नजरिया इस समय बहुत ज्यादा संभल कर चलना होगा इस दृष्टि को लेकर कि आप जो चीज देख रहे हैं वो किस प्रकार से देख रहे हैं, तो उस तरीके से वहां पर भी आपको संभलना होगा। साथ ही इस समय में खान पान का विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि सात्विक भोजन करने से जो पाप ग्रहों का प्रभाव आता है, मैलेफिक, क्योंकि यहाँ पर मंगल का भी इंपैक्ट आएगा आगे 15 मार्च से, तो कहीं ना कहीं सात्विक भोजन करने से ही लाभ रहेगा, अन्यथा आपको काफी दिक्कत, मुख से संबंधित, मुख में छाले हो जाना और इस तरीके की दिक्कत भी हो सकती है। सर दर्द की भी शिकायत आपको हो सकती है, कहीं ना कहीं ये समस्याएं आपको रह सकती हैं। परिवार के अंतर्गत तो थोड़ा स्वाभिमान को लेकर भी ईगो इश्यूज वगैरह, ऐसे भी दिक्कतें आपको जीवन में यहाँ पर 14 मार्च तक देखने को मिल सकती है, तो थोड़ा सा संभल कर आपको चलना है। इसके बाद देखिए, सूर्य का गोचर 14 मार्च से 13 अप्रैल तक मीन राशि के अंतर्गत आपके तृतीय भाव में गोचर करेंगे। बहुत आपको इस समय में साहसिक कार्य करने पड़ेंगे। इस समय के अंतर्गत देखो, सूर्य का राहु के साथ संबंध भी बनेगा,
जो कि अष्टमेश होकर अपने से अष्टम में जा रहे हैं और पिता के कारक भी हैं, और पिता के भाव में राहु केतु, केतु का प्रभाव और मंगल की 8वीं दृष्टि। ये बात तय है कि इस मंथ आप देखोगे आपकी बॉस से बनती हुई नहीं दिखाई देगी। बॉस के द्वारा या बॉस को आपकी बात समझ नहीं आएगी, बॉस से आप बड़े परेशान महसूस करेंगे। आपको गवर्नमेंट से रिलेटेड या किसी भी प्रकार के डॉक्यूमेंट से रिलेटेड इश्यूज आ सकते हैं। फ्रॉड डॉक्यूमेंट या डॉक्यूमेंट से रिलेटेड आपका फ्रॉड हो सकता है, चीटिंग हो सकती है, लाइसेंस रिलेटेड इश्यूज आ सकते हैं। आपका गवर्नमेंट के जरिए कुछ ऐसा काम कर रहे थे, गवर्नमेंट के जरिए लाइसेंस रिलेटेड इश्यूज प्रॉब्लम आ सकते हैं। पिता को काफी ज्यादा कष्ट आने वाला है, पिता से संबंधित बड़ी परेशानी, पिता को लेकर मतभेद भी है, पिता के स्वास्थ्य में इतनी दिक्कत की कहीं काफी हद तक उनको कष्ट की स्थिति में जाना पड़ सकता है। साथ ही गुरु को लेकर भी आपके जीवन में वाद विवाद आ सकते हैं, और धर्म के क्षेत्र के अंतर्गत भी आपको तर्क करते हुए दिखाई दे सकते हैं। धार्मिक दृष्टि से मतलब कहीं ना कहीं इन सब दृष्टियों में आपको बड़ा संभल कर चलना है, क्योंकि मंगल की 8वीं दृष्टि है। इस भाव का स्वामी भी 7 से 26 मार्च बुध मीन राशि में राहु के साथ बहुत कुछ सीखना पड़ेगा। यही सब लोग आपको बहुत कुछ सिखाते हुए नजर आएंगे, बस इनके साथ व्यवहार ठीक रखना, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको ध्यान यहां पर रखना पड़ेगा। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है। इसके बाद अगर हम देखें तो मंगल का गोचर जो कि 15 मार्च तक तो उच्च अवस्था में लगन पर गोचर करेंगे। ये बात भी तय है कि इस माह आप शुरुआती 15 दिन बड़े जिद्दीपन के साथ, बड़े करेज के साथ भी, और बहुत सारे काम, मतलब एक्शन आपका काफी हाई रहेगा, बहुत सारे काम को करते हुए चलेंगे आप। बहुत सारे निर्णय पिछले अगर पेंडिंग थे वो सब काम निपटाते चलेंगे। साथ ही प्रोजेक्ट का एग्जीक्यूशन का टाइम आ सकता है या प्रोजेक्ट डिलीवर का टाइम आ सकता है, और ये वो काम जो आप जिनको आप नहीं कर पा रहे थे वो सब काम आप अब करते हुए नजर आएंगे। थोड़ा सा जल्दबाजी करने से बचना है और धैर्य के साथ चलना है, क्रोध ज्यादा नहीं करना है, क्योंकि इस समय उतावलापन और क्रोध 15 दिन शुरुआती ज्यादा देखने को आपको मिल जाएगा, जिसको 7 दिन तो शुक्र बैलेंस भी करेंगे, क्योंकि 7 मार्च तक मकर राशि में शुक्र का भी प्रभाव रहेगा, जो कहीं ना कहीं इस चीज को थोड़ा सा मैनेज करने वाले रहेंगे। विशेष से प्रोफेशनल लाइफ में कहीं ना कहीं अथॉरिटी पावर आपको चाहिए होगी, वो आप अपने सर पर आपके ऊपर हावी हो जाएगी कि किसी भी प्रकार से वर्क प्लेस पर अथॉरिटी चाहिए, पावर चाहिए, इस तरीके की चीजें चाहिए, तो उनके लिए आप कहीं ना कहीं फाइट करते हुए नजर आएंगे, और ये स्थिति आप में ज्यादा देखने को मिल जाएंगी। विशेषतः यहाँ पर अगर हम देखें तो कर्म का स्वामी भी शुक्र का संबंध लगन पर मंगल के साथ है, और पंचमेश भी शुक्र बनते हैं। 7 मार्च तक एक और बात है, आकर्षण योग बहुत जबरदस्त बन रहा है। आपका वर्क प्लेस पर किसी को लेकर भी अट्रैक्ट आप हो सकते हैं, कोई सामने वाला व्यक्ति आपसे अट्रैक्ट हो सकता है, सामने से प्रपोजल आपको आ सकता है, और ये सारी स्थिति आपको होती हुई दिखाई देंगी। कहीं ना कहीं अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ को लेकर भी आप अपने आप को इंप्रूव करते हुए नजर आएंगे, उस पर भी काम करते हुए नजर आएंगे। हो सकता है जिम वगैरह ज्वाइन करें तो वो भी यहां पर होने की संभावना देखने को मिलेगी। कहीं ना कहीं आर्टिस्टिक क्रिएटिव टैलेंट आपका बढ़ेगा, खासकर 7 मार्च तक ये सब ज्यादा बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा। और इस समय के अंतर्गत कहीं ना कहीं, क्योंकि मंगल जो है वो चतुर्थेश भी है और आपका लाभ भाव का स्वामी है, ये बात तय है कि गेन अच्छे हो रहे हैं इस माह। इस मंथ सडन गेन भी होते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि सूर्य भी 8th लॉर्ड बनकर 2nd हाउस में, ये परिवार के अंतर्गत किसी को मृत्यु तुल्य कष्ट तो दे सकता है, लेकिन ये सडन गेन भी देता हुआ दिखाई देगा। और क्योंकि मंगल का भी प्रभाव लगन पर है, तो इस समय के अंतर्गत आपको एक बात का ध्यान रखना, घुटनों से संबंधित परेशानी हो सकती है, घुटनों पर चोट लग सकती है। हो सकता है रास्ते में जा रहे कहीं गिर गए, घुटनों पर चोट लग गई, तो ये हो सकता है पैरों पर भी चोट लग सकती है, मतलब ये भी एक स्थिति बनती है। और दूसरी स्थिति यहां पर यह है कि गेन अच्छे खासे उतरेंगे और आपका प्रमोशन हो सकता है, आपको लाभ प्रॉफिट मिलते हुए दिखाई देंगे, अचीवमेंट अवार्ड मिलते हुए दिखाई देंगे। इवन एक बात का और ध्यान रखना है, इस माह जैसे हमने बताया फैमिली के अंदर मेजर बहुत कुछ होने वाला है, यहां पर आपका कोई सेलिब्रेशन भी हो सकता है, कोई फंक्शन भी हो सकता है। अब जिनके चार्ट में ये कहीं ना कहीं डिपेंड करेगा, चार्ट टू चार्ट वेरी करेगा, क्योंकि कहीं पर वो नेगेटिव ट्रांसफॉर्मेशन दिख रहा है और कहीं पर पॉजिटिव भी दिख सकता है। डिपेंड करेगा आपकी जन्मकुंडली में क्या दशा अंतर्दशा चल रही है, वो भी मैटर करता हुआ दिखाई देगा। इसलिए जनरल प्रेडिक्शन होती है, एक सिर्फ एक थोड़ा नजरिया पता लग जाता है आपको कि भाई कुछ मतलब यहाँ पर क्या क्या हो सकता है। खासकर पिता को लेकर, गुरु को लेकर, बॉस को लेकर विशेष सावधान रहने की आवश्यकता रहेगी। वहीं मंगल की जो चौथी दृष्टि रहेगी आपके चतुर्थ भाव पर, प्रॉपर्टी को लेकर भी आप मेजर डिसीजन लेते हुए दिखाई देंगे और प्रॉपर्टी का आपको लाभ भी मिलता हुआ दिखाई देगा। इवन अगर आप प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ काम, कुछ डील भी आप करते हुए दिखाई देंगे और वहां पर आपको लाभ हो सकता है।
तो भूमि से संबंधित फायदा भी है। वैसे भी गुरु का गोचर चतुर्थ भाव में शनि की दृष्टि है, तो यहां पर यह भी पता लगता है कि हो सकता है प्रॉपर्टी सेल भी कर दें, आप बेच भी दें, तो वो भी करने की स्थिति हो सकती है। कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी से रिलेटेड मेजर डिसीजन, वहां से लाभ फायदा आपको देखने को मिल जाएगा। वहीं मंगल का प्रभाव 7वीं दृष्टि से आपके सप्तम भाव पर लाइफ पार्टनर को देखेगा, और वहीं राहु की भी दृष्टि है, थोड़ा मैरिड लाइफ के अंतर्गत इश्यूज देखने को मिल जाएंगे, और वो खासकर 7 मार्च के बाद ही देखने को मिलेंगे। शुक्र मंगल तक ठीक ठाक चलेगा। इसके बाद मंगल की 8वीं दृष्टि आपके अष्टम भाव पर भी रहेगी, तो ध्यान रखना है कि यहां पर ससुराल पक्ष से वाद विवाद करने से बचना है। ईगो इश्यूज के कारण थोड़ा परेशानी बन सकती है ससुराल पक्ष से, और या बच्चों की पढ़ाई को लेकर, बच्चों को लेकर, उसके कारण भी आपको अपने ससुराल पक्ष के कारण थोड़ी परेशानी बन सकती है। हाँ, ये समय टेक्निकली कुछ अच्छा करने के लिए बहुत अच्छा है। मैकेनिकल से रिलेटेड कुछ अच्छा कर चाहते हैं, बहुत अच्छा काम करोगे आप यहाँ पर भी। और यहाँ पर रिसर्च वर्क के लिए भी अंडर द ग्राउंड रिसोर्सेज रिलेटेड कुछ अच्छा करना चाहते हो, डीप स्टडी करना चाहते हो, डीप रिसर्च करना चाहते हो, बहुत अच्छा आप करते हुए नजर आएंगे। टेक्निकल फील्ड में भी काफी अच्छा आप करोगे। इसके बाद देखिए मंगल का प्रभाव सेकंड हाउस के अंतर्गत जाएगा, चतुर्थेश भी है, और आपका लाभ भाव का स्वामी बनकर द्वितीय भाव के अंतर्गत जाएंगे। शनि का भी मिलन वहां पर होगा। तो देखो प्रॉपर्टी का गेन तो पूरे मंथ आपको देखने को मिल जाएगा। प्रॉपर्टी से रिलेटेड गेन, लाभ, प्रॉफिट आपको मिल जाएगा। आपका खुद का भी प्रमोशन, लाभ वगैरह ये भी आपका अच्छा चल रहे हैं। मतलब कहीं ना कहीं अगर देखा जाए इस महीने मेटेरियलिस्टिक चीजों के लिए तो फिर भी बेहतरीन समय रहेगा, लेकिन कहीं ना कहीं जीव तत्व उस पर दिक्कत है, उस पर कष्ट है। फैमिली के अंतर्गत पर्सन टू पर्सन, ये आपकी हेल्थ को लेकर, फैमिली के अंतर्गत हेल्थ को लेकर, उन चीजों को लेकर थोड़ा कष्ट दिखाई देगा। वहीं मंगल शनि का प्रभाव जब सेकंड हाउस के अंतर्गत कुंभ राशि के अंतर्गत गेन की राशि में है, द्वितीय भाव में है, प्रॉपर्टी से रिलेटेड गेन तो दिखता ही है, लेकिन यहां पर क्या है, फैमिली के अंतर्गत फाइट हो रही है, फैमिली को लेकर कन्फ्लिक्ट्स आ रहे हैं, आपकी वाणी कड़वी हो रही है, चिल्ला चिल्लाकर बात कर रहे हैं, इस तरीके का प्रभाव थोड़ा बन सकता है। तो थोड़ा संभल कर आपको चलना है। खान पान का विशेष ध्यान रखना है। आंखों से संबंधित परेशानी, दांतों से संबंधित परेशानी आपको हो सकती है, पित्त संबंधित परेशानी हो सकती है, ब्लड रिलेटेड इश्यूज आ सकते हैं, तो थोड़ा आपको सावधान यहां पर रहना पड़ेगा। वहीं मंगल की चौथी दृष्टि रहेगी आपके पंचम भाव पर, तो प्यार थोड़ा जल्दी के साथ हो सकता है, किसी के साथ मतलब एकदम से अट्रैक्ट हो सकते हैं, वो स्थिति आ सकती है। और बच्चों को लेकर कुछ एफर्ट्स कुछ ना कुछ आते हुए दिखाई देंगे। इवन आप अपनी एजुकेशन के थ्रू भी गेन करते हुए दिखाई देंगे, शेयर मार्केट के थ्रू भी आपका गेन होता हुआ दिखाई देगा, उस दृष्टि से ठीक है। वहीं मंगल की सीधी दृष्टि रहेगी आपके अष्टम भाव पर, तो अब आप कहीं ना कहीं थोड़ा हो सकता है खुद के परिवार में परेशानी बने, झगड़ा बने, तब आप ससुराल वालों से संबंध मधुर बनाने का प्रयास करें, तो वो स्थिति हो सकती है। और वहीं मंगल की 8वीं दृष्टि रहेगी आपके नवम भाव पर। पिता को लेकर कंफ्यूजन है, पिता को लेकर कुछ ऐसी घटनाएं हो रही है जो सर से परे की है, कहीं ना कहीं आप समझ नहीं पा रहे हैं कि पिता क्या कह रहे हैं, गुरु क्या कह रहे हैं, बॉस क्या कह रहा है, और वहीं सारी परेशानी आपको देखने को मिल जाएगी। इसके बाद देखिए यहाँ पर बुध का प्रभाव 7 मार्च तक कुंभ राशि के अंतर्गत द्वितीय भाव में, जो कि षष्ठेश भी हैं, और आपके नवमेश भाग्येश बनकर भी सेकंड हाउस में 7 मार्च तक कहीं ना कहीं परिवार से, फैमिली से दूर जाकर भाग्य वृद्धि लाभ आपको इस समय में देखने को मिल सकता है। और परिवार में थोड़ा सा झगड़ा वगैरह, और लोन मिलने की भी संभावना यहाँ पे अच्छी है। तो अगर कर्ज लेना चाहते हैं, लोन लेना चाहते हैं तो मिल सकता है, हो सकता है। और किसी तरीके के आप अगर डॉक्टर हैं, आप कुछ भी ऐसा काम कर रहे हैं, आप 6th हाउस रिलेटेड काम कर रहे हैं, आप हो सकता है कि वकील हैं, तब भी आप या किसी तरीके की सेवा प्रदान करते हैं, तो वहां से भी आप लाभ लेते हुए दिखाई देंगे, प्रॉफिट हो सकता है वहां से भी आपको। 7 से 26 मार्च मीन राशि के अंतर्गत बुध, तीसरे भाव के अंतर्गत सूर्य बुध राहु का जो कॉम्बिनेशन बन जाएगा, 7 से 26 मार्च तक है, बुध राहु भी आएंगे। देखो ध्यान रखना, वाहन चलाते वक्त सावधान रहना है, एक्सीडेंट दुर्घटना भी हो सकती है आपके साथ, और इवन वो हो सकता है कि पूरा परिवार साथ कहीं जा रहा हो, तब एक दुर्घटना घटित हो जाए किसी तरीके से, ऐसा संभावना है, ठीक है। तो संभल कर गाड़ी चलाना है, वाहन चलाते वक्त सावधान रहना है, स्पीड नहीं देनी है, क्योंकि शुक्र का मंगल के साथ इस तरीके का इंपैक्ट, आप स्पीड दे सकते हो। वहीं 4th हाउस, 3rd हाउस में जो राहु का प्रभाव आ रहा है, बुध का प्रभाव, अपने एक बात का ध्यान रखना, इस समय में किसी की ज्यादा बुराई करना, उन चीजों का आस पड़ोस के व्यक्तियों के साथ बुराई ज्यादा कर लेना, तो ये 7 से 26 मार्च में देखने को मिल जाएगा। जब आप ये करते हुए दिखाई देगा कि दूसरी तरफ आपका डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, पेपर लाइसेंस से रिलेटेड इश्यूज आने शुरू हो जाएंगे आपके साथ। प्रॉपर्टी मतलब प्रॉपर्टी के अंतर्गत पेपर को भी लेकर फ्रॉड या चीट हो सकता है, या किसी भी तरीके से अन्य पेपर को लेकर भी फ्रॉड चीट हो सकता है। और वहां पर आप राइटिंग में भी कुछ गलत लिख सकते हैं, कुछ गलत बोल सकते हैं, मतलब कहीं ना कहीं आपका जो कम्युनिकेशन होगा उसमें भी गलत बयान देकर, गलत बोलकर, झूठ बोलकर
इस तरीके की दिक्कत हो गया, अपने लिए ही आप परेशानी उत्पन्न कर सकते हैं। तो थोड़ा संभल कर आपको चलना है। और कहीं ना कहीं मेंटल पेशेंट्स के कनेक्शन आ सकता है किसी तरीके से, जो कोई हो सकता है किसी मेंटल मतलब कहीं ना कहीं मानसिक रूप से जो तनाव में व्यक्ति हैं या मेंटली चैलेंज मतलब कहीं ना कहीं उनको दिक्कतें आ रही हैं, इस तरीके के हॉस्पिटल्स में जाना, वहां पर संबंध भी बन आ सकता है। तो ये हो सकता है यहाँ पर संबंध। इसके बाद देखिए यहाँ पर या न्यूरो से रिलेटेड प्रॉब्लम जो होती हैं, वहां पर नर्वस सिस्टम रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, उसका संबंध आ सकता है। 26 मार्च से 9 अप्रैल बुध मेष राशि में आपके चतुर्थ भाव में जाएंगे और 12th लॉर्ड और आपका चतुर्थ से 12वें गुरु आपके चतुर्थ भाव में बुध का संबंध भाग्येश भी है, क्योंकि मूल त्रिकोण राशि 9th हाउस में आती है बुध की। तो कुछ ना कुछ आपका भाग्य कहेगा कि कुछ माता से संबंधित, घर से संबंधित कुछ नया करते हैं, कुछ नया स्टार्ट करते हैं और कुछ नया सीखते हैं, घर में रहकर भी या घर से संबंधित भी। तो वो सब काम या धर्म से संबंधित कुछ नया स्टार्ट करते हुए आप दिखाई दोगे, या हो सकता है कि घर के अंतर्गत किसी तरीके का आप कीर्तन कराते हुए दिखाई दे, या घर के अंतर्गत किसी व्यक्ति को बुलाकर, ब्राह्मण पंडित वगैरह इनको बुलाकर आप कुछ पूजा पाठ कराते हुए दिखाई देंगे। तो वो भी स्थिति रहेगी जो आपके कहीं ना कहीं करियर और उसके लिए लाभप्रद सिद्ध हो सकती है। वहीं शनिदेव का प्रभाव भी जैसे कि हमने बताया, और गुरु की दृष्टि भी आपके अष्टम भाव पर है, शनि की भी दृष्टि अष्टम भाव पर है, दोनों मिलकर 8वें भाव को इस तरीके से एक्टिवेट कर रही हैं कि आपको ज्योतिष विद्या का ज्ञान मिल सकता है, अकल्ट का, तंत्र मंत्र में, इन सब में वहां का आपको ज्ञान लाभ आपको मिल सकता है। गुरु की सीधी दृष्टि चतुर्थ ये दशम भाव पर है, 7th एस्पेक्ट, ये आपको कहीं ना कहीं प्रोफेशनल लाइफ में ग्रोथ दे सकते हैं, एक स्टेटस दे सकते हैं, लाभ रहेगा। वहीं गुरु की 9वीं दृष्टि 12वें घर पर भी है, तो यहां से भी फौरन से आपको लाभ मिलने की संभावना है। घर परिवार से दूर जाकर विदेश में, वहां पर आपको लाभ मिलता हुआ दिखाई देगा। तो ये स्थिति यहां पर आप देखते हुए दिखाई देंगे। वहीं राहु का प्रभाव जो कि 3rd हाउस के अंतर्गत है, रिस्क लेने की क्षमता को बढ़ा रहा है, और अब मंगल भी लगन पर आ रहा है, तो काफी बड़े बड़े रिस्क उठाते हुए नजर आएंगे, बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस स्वीकार करते हुए नजर आएंगे, एक्सेप्ट करते हुए दिखाई देंगे। वहीं राहु की दृष्टि आपके 7th हाउस पर मैरिड लाइफ का इश्यूज है, मैरिड लाइफ में अप्स एंड डाउन्स काफी देखने को, इमोशनल टर्बुलेंस आ रहा है, दिक्कतें आ रही हैं, वो थोड़ा 7 माह से थोड़ा ठीक रह सकता है, क्योंकि शुक्र का प्रभाव, शुक्र की दृष्टि भी आपके सप्तम पर रहेगी, वो थोड़ा मैनेज कर चलेगा, उसके बाद दिक्कत आ सकती है। वहीं राहु की दृष्टि आपके 9th हाउस पर जो कि बता ही चुके हैं हम, और 9th एस्पेक्ट आपके 11th हाउस पर, जहां पर शनि की भी दृष्टि है। आप देख रहे हैं कि हो सकता है कि वर्क प्लेस पर आपका प्रोफेशनल लाइफ में आपका थोड़ा स्टेटस तो बढ़ रहा है, लेकिन गेन्स आपके वहां पर, मतलब अर्निंग्स, आपकी आय वृद्धि को लेकर आप थोड़ा परेशान हैं। वहां पर बड़ी हो सकता है कि आपकी ऑफिस में आपका पोस्ट तो बढ़ा रहे हो, लेकिन जब सैलरी की बात आती है तब पता नहीं किसी ना किसी कोई ना कोई आकर वहां पर अड़चने डाल देता है, परेशानियां बना देता है। इस तरीके की दिक्कत आप फेस कर सकते हैं। तो इसमें शुभ दिन 1 से 2, 2 से 4, 6 से 8, 8 से 10, 12 से 14, 14 से 17, 19 से 22, 27 से 29 ये दिन आपके लिए शुभ रहेंगे। वहीं अशुभ दिनों में 4 से 6, 10 से 12, 17 से 19, 22 से 24 ये दिन आपके लिए अशुभ रहने वाले हैं। यात्रा के युग में अकस्मात यात्रा 17 से 19, 22 से 24 की रहेगी। मनोरंजन की यात्रा 19 से 22 की रहेगी। धार्मिक यात्रा 4 से 6, 22 से 24, 24 से 27 की रहेगी। और वहीं अस्पताल, गुरु के आश्रम, खुशी या खर्च संबंधित यात्रा 4 से 6 की रहेगी। और वही कष्ट के साथ यात्रा 10 से 12 की रहेगी। बेसिकली ये जॉब में ज्यादा देखने को मिल जाएगा कि वहां पर मेनली जब इनकम को बढ़ने की बात हो रही है, गेन्स को बढ़ने की बात, तो वहां थोड़ी दिक्कतें आ रही हैं। लेकिन क्या है, मेनली यहाँ पर प्रॉपर्टी को लेकर, इन चीजों को लेकर जो हमने बताया, वहां पर भी लाभ आपको देखने को मिलेंगे, प्रॉफिट हो रहे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं हो रहे हैं, लेकिन उन चीजों को लेकर ज्यादा हो रहे हैं। अमावस्या 10 मार्च की रहेगी, पूर्णिमा 25 मार्च की रहेगी। फागुन कृष्ण एकादशी, विजय एकादशी 6 मार्च की, और फागुन शुक्ल एकादशी, आमल की एकादशी आपकी 20 मार्च की रहेगी। उपाय क्या करनी चाहिए? ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करते रहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करिए। दुर्गा अष्टकम का पाठ करिएगा। स्ट्रीट डॉग की सेवा करनी है, गायों को हरा चारा खिलाना है, सूर्य देव को जल चढ़ाना है, शिवलिंग पर जल चढ़ाना है। ओम श्रीम इस बीज मंत्र का जाप करिए। जब आप ओम श्रीम 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 इस बीज मंत्र का निरंतर आप जाप करते रहेंगे, आप देखोगे आपके अर्निंग कैपेसिटी बढ़ रही है, आपके गेन, आपके प्रॉफिट्स आपके बढ़ते दिखाई दे रहे हैं, आपको लाभ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो कुल मिलाकर ये महीना आपके लिए ठीक है आपके लिए। तो मित्रों, जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय माता दी।